तो देखो, सुन लो ध्यान से। तो लास्ट क्लास में हम लोग वर्ड इक्वेशन को बैलेंस करना और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख गए थे। ठीक है, कि वर्ड इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, है ना, वो हम लोग समझ गए। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या होगा? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो समझते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि आखिर ये केमिकल जो रिएक्शन होता है वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं वो अभी हम लोग समझेंगे, है ना। तो ध्यान देना, कुल मिलाकर जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। 5 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पहला जो केमिकल रिएक्शन होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, लाइट तो नहीं आ रहा है ना? हाँ, रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, उसको ऐसे कर, थोड़ा पर्दा को कर दो। हाँ, अब ठीक है। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो है, दूसरा जो टाइप का रिएक्शन होता है वो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा जो है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सी है, ध्यान में। ठीक है, तीसरा जो होता है अच्छा, इसके अंदर 3 आता है ना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर 3 डीकम्पोजिशन रिएक्शन आता है, वो भी समझ लो। एक होता है थर्मल, ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट जो होता है वो होता है फोटोलाइटिक फोटोलाइटिक लाइटिक। ठीक है, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर 3 तरह के रिएक्शन आते हैं। ठीक है, बारी बारी से सबको समझेंगे। पहले 5 तरह के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो देख लेते हैं। थर्ड नंबर पे जो रिएक्शन आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। चौथा तरह का जो रिएक्शन होता है वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट जो होता है, 5th नंबर वाला, वो होता है रेडॉक्स रिएक्शन ठीक है, तो कुल मिलाकर 5 तरह के रिएक्शन होते हैं। इन्हीं रिएक्शंस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अगर ये रिएक्शंस सारा हम लोग पढ़ लेंगे, अगर ये सारे रिएक्शंस पढ़ लेते हैं तो सिर्फ एक टॉपिक हमारा और बच जाएगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? तो जितना जल्दी ये सब समझ लेंगे हम लोग और लास्ट एक और टॉपिक अगर वो समझ लेते हैं तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जा सकते हैं। तो प्रत्याशा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक बार तुम पढ़ो तो। हाँ, पूरा, और क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं ये बताओ। हाँ, तो पढ़ो। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन,
ठीक है, नेक्स्ट, हाँ फोटोलाइटिक, ठीक, ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ठीक है, नफीसा तुम एक बार पढ़ दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, यानी तुम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर 5 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन के अंदर 3 आता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे है सारा इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो एक डीकंपोजिशन रिएक्शन बहुत बार पूछता है, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। ये 2 रिएक्शंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोग को पढ़ना सब है, ठीक है, पढ़ना हम लोगों को सब है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग समझ लें। तो तुम लोग का हो गया है क्या, लिख रहे हो, लिखो फटाफट लिखो तो। हो जाएगा तो बता देना। बताना शुरू करो, चलो ध्यान से समझना मेरी बातों को, सारा चीज समझ में आ जाएगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। हम बार बार बता रहे हैं, डीप पढ़ना है, डीप समझना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर इक्वेशन के फॉर्म में देखा जाए, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर इक्वेशन के फॉर्म में देखा जाए तो इक्वेशन के फॉर्म में इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो हमेशा याद रखना, केमिकल सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब कोई ए नाम का एलिमेंट या कंपाउंड जब बी नाम के एलिमेंट या कंपाउंड से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट, है ना, तो ये इसका इक्वेशन हुआ, है ना, जनरल फॉर्म कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो नाम से ही समझ आ रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, कंबाइन, है ना, कंबाइन होना, कंबाइन मतलब जुड़ जाना, जैसे जैसे जितनी भी रेलगाड़ी की जो डिब्बियां होती हैं, है ना, वो सब आपस में क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं, जुड़ती हैं,
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा याद रखना, जब कोई एक एलिमेंट या कंपाउंड दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड से रिएक्ट करे और ये दोनों एक प्रोडक्ट बना ले, ठीक है। एक नॉर्मल नॉर्मल एग्जांपल से बता रहा हूं, नॉर्मल एग्जांपल, कि जब एक लेमन, ठीक है, एक लेमन वाटर में जुड़ करके लेमोनेड बना लेता है, ठीक है, या एक शुगर वाटर में मिल करके एक शुगर सॉल्यूशन या स्वीट सॉल्यूशन बना लेता है। तो इस तरह का जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस तरह का जो केमिकल चेंज हो रहा है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही हो रहा है। वो क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हो रहा है, क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट या कंपाउंड, देखो मैं बार बार बता रहा हूं, एलिमेंट या कंपाउंड, एलिमेंट अकेला होता है, कंपाउंड जोड़े में होते हैं, है ना। एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर बता देता हूं फिर से। देखो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, तो ये अकेला है, तो ये एलिमेंट है, ये क्या है? एलिमेंट। लेकिन यही हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ मिल गया, जुड़ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। बस यही अंतर है ना। अगर अकेला है तो एलिमेंट, और दो से ज्यादा में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। सैफ हमको बताओ तो, C2H5OH, ठीक है, ये बस हमको इतना बताओ कि एलिमेंट है कि कंपाउंड है? कंपाउंड है। सबको समझ में आ रहा है? मुबारक तुम बताओ। Ca, ध्यान देना, Ca दो है, ठीक है, तो एलिमेंट है कि कंपाउंड? एक ही है, तो एलिमेंट है कि कंपाउंड है? एलिमेंट है। वेरी गुड। हम तो बस तुमको कंफ्यूज करने के लिए वैसे पूछे थे, लेकिन तुम कंफ्यूज हुआ ही नहीं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो तो तुम लोग को समझ में आ गया ना, कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। जब दो एलिमेंट को या फिर दो कंपाउंड को आपस में रिएक्ट करे और वो एक नया कंपाउंड बना ले, ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिल जाए और कंपाउंड बना ले, या ऐसा भी हो सकता है कि एक एलिमेंट हो, एक कंपाउंड हो, और ये लोग मिल करके कंपाउंड बना ले। मतलब प्रोडक्ट हमेशा कंपाउंड ही होगा, है ना। प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा? कंपाउंड ही होगा, है ना। एग्जांपल से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल क्या है? पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, गिव्स H2O। बैलेंस नहीं कर रहे, बैलेंस करना है तुम लोगों का काम, ठीक है, और तुम लोगों को पता भी है कैसे बैलेंस होगा। तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जब रिएक्ट किया तो क्या बन गया? एक प्रोडक्ट बन गया। लेकिन ध्यान देना, इस समय जो रिएक्टेंट की तरफ है, ये दोनों का दोनों क्या है? एलिमेंट है। ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है। मतलब एलिमेंट एलिमेंट आपस में मिले तो क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। तो इससे क्या समझ में आया कि दो एलिमेंट मिलकर के क्या बना सकते हैं? कंपाउंड बना सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? डाउट है किसी को? पक्का ना? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोई दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं किसका? एक्यू। एक्यू का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्यू का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कोई भी सॉलिड पार्टिकल को वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या पता चल रहा है? इसमें यह पता चल रहा है कि यहां पर एक क्या है? कंपाउंड है, और यहां क्या है? एलिमेंट है। तो एक कंपाउंड और एलिमेंट आपस में रिएक्ट होकर क्या बना लिए? कंपाउंड ही बना लिए, है ना। अच्छा, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यानी CaO। CaO क्या है? कंपाउंड, है ना।
जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। अगर हम इसको रिएक्ट करें वाटर के साथ, है ना, तो क्या बना लेगा, CaOH होल ट्वाइस। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, और ये दोनों मिलकर के क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया। तो हम लोग को क्या पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो एलिमेंट या फिर दो कंपाउंड या फिर एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिल करके आखिरकार क्या बना लेते हैं, सिंगल कंपाउंड बना लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या, यहां पर मैंने तो सिर्फ दो ही लिया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ दो ही लोग आपस में ज्वाइन हो सकते, तीन चार उससे ज्यादा भी, लेकिन अकेला कोई नहीं ज्वाइन करवा सकता। उसके लिए कम से कम दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया, है ना? जैसे मम्मी और पापा जब मिलते हैं तो एक परिवार बन जाता है। समझ में आ गया? तो यहां पर कुछ यही है, ठीक है। तो एलिमेंट एलिमेंट मिलकर भी कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड एलिमेंट मिलकर के भी कंपाउंड बना लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, है ना। और एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से मिलकर के भी कंपाउंड बना लेता है। ये एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कोई डाउट है तो जल्दी से डाउट पूछो पहले, और अगर लिख रहे हो तो लिख लो फटाफट। क्या? हाँ, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। हो गया सभी का? ठीक है। तो देखो अब थोड़ा इसके आगे देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये तो समझ में आ गया कि जब दो या दो से अधिक
एलिमेंट या कंपाउंड को आपस में जोड़ते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सभी को मिटा दिया, इसको मैं नहीं मिटाया। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्या है? CaO है ना। CaO का मतलब क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। अच्छा, इसको ना एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल देता है कि मेरे पास क्विक लाइम है, क्विक लाइम। ठीक है, चूना पत्थर। क्विक लाइम को ही हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो CaO है। ठीक है, वाटर को तो वाटर ही बोलते हैं। तो जब चूना पत्थर को, यानी चूना को जब पानी में हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो एक रिएक्शन दिखता है ना, उसमें से बुलबुला निकलने लग जाता है। तो हम लोग फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि 5 तरह का प्रॉपर्टी दिखता है जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना। 5 तरह का प्रॉपर्टी होता है ना। किसी को याद है कि क्या क्या हो सकता है? हाँ बोलिए, क्या हो सकता है? चेंज इन स्टेट, दूसरा, हाँ, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है, चेंज इन कलर भी हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है ना। तो मैं तुम लोग को यही बताया था कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि पांचों का पांचों होगा, किसी में 2 भी हो सकता है, किसी में 3 भी हो सकता है। तो देखो इसमें क्या क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन किए तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलता है। क्या निकलता है? हीट निकलता है। यानी एक चूना को पानी में डालो तो देखना उसमें से बहुत ज्यादा गर्मी निकलता है, बहुत ज्यादा क्या निकलता है? गर्मी निकलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर। यानी इस रिएक्शन में क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर हो गया। पहली बात। सर क्या सिर्फ एक ही होता है? नहीं, इसमें से गैस भी निकलता है ना। इसमें से क्या निकल रहा होता है? गैस। इसका मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी बोल सकते एक तरह से फॉर्म होता है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला जाता है? स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, और इसको बोलते हैं चूना पत्थर। समझ में आ गया? यानी चूना को पानी में डाल देंगे, सिंपल सी बात है, वो चूना क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर स्लैग्ड लाइम है मतलब उसमें पानी पहले से ऐड है, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में मेरी बात? और ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है? हीट निकलता है ना। बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलता है। तो हो सकता है तुम लोग से ऐसा पूछ ले कि रमेश नाम का पर्सन है, वो कोई रिएक्शन कर रहा था, है ना, और वो रिएक्शन करते करते उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया। तो बताओ उसमें क्या रिलीज हो रहा होगा? तो हीट रिलीज हो रहा होगा। पूछेगा मेन कंपाउंड क्या था? पूछेगा कि मेन कंपाउंड क्या था? तो मेन कंपाउंड क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड। तभी तो उसको वाटर के साथ रिएक्ट किए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है? एक और तुम लोग के देखना एनसीईआरटी बुक में जो ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है ना, उसमें वो यूज करता है। बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। बच्चे देखो मैं बार बार बता रहा हूं, बच्चे लोग क्या करते हैं? एक्सरसाइज पढ़ते हैं, एक्सरसाइज पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन सीबीएसई रिजल्ट क्या करता है? अंदर में जो बॉक्स है, अंदर में जो ब्लू वाला है ना, ये अंदर का जो मेन टॉपिक्स हैं उसी में से वो क्या कर लेता है? क्वेश्चन पूछ देता है। देखो अब मैं बॉक्स वाला बताता हूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर दे, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर दें? रिएक्ट कर दें, तो पहले तो तुम लोग को यह सोचना होगा कि ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो किस तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। सोचो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 3 तरह का होता है ना।
कि एलिमेंट 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 का आपस में कंबाइन हो रहा है, कंपाउंड कंपाउंड आपस में रिएक्ट हो रहा है, या कंपाउंड एलिमेंट आपस में रिएक्ट हो रहा है? क्या लगता है? कंपाउंड और कंपाउंड आपस में रिएक्ट हुआ। समझ में आया? तो जब ये दोनों रिएक्ट होता है ना, तो साथ ही साथ में क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर रिलीज होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां पर ये लिखा हुआ है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे ना, हमको जहां तक लगता है बच्चा बच्चा को पता होगा। देखो हम बताते हैं। चूना लिए, चूना को पानी में डाल दिए तो बुझा हुआ चूना बन गया, मतलब स्लैग्ड लाइम बन गया, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, मतलब चूना तैयार हो गया पोताई के लिए, है ना? लेकिन थोड़ा सोच करके देखो, जो भी चूना का जो भी कलर होता है, जैसे ही हम पोतते हैं, क्या जैसे हम लगाए क्या कलर आता है? कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। देखना थोड़ा देर बाद जब उसमें हवा लगने लग जाता है तो उसमें सूखने लग जाता है और उसमें कलर आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? ये वही चीज है। जब हम लोग व्हाइट वॉशिंग वॉल करते हैं, मतलब अपने वॉल को पेंट करते हैं, उसमें तो हम लोग चूना यूज करते हैं ना, है ना? चूना सिर्फ पान में यूज नहीं किया जाता, और चूना किसी को लगाया ही नहीं जाता, चूना घर में भी लगाया जाता है ना, कलर दिखने के लिए। तो जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिल जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है? एयर से, क्योंकि एयर में बहुत सारे गैस प्रेजेंट है, उसमें से एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब कि वो जो चूना है ना, वो क्या बन गया? वो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। वो क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। और उसमें से पानी निकलता है। देखना, जब पेंट हो जाता है ना, अगर तुम थोड़ा सा छूओगे ना तो मॉइस्चर जैसा लगेगा तुमको, है ना? पानी पानी सा एहसास होगा, है ना? अब ऐसा नहीं कि पानी पूरा टपकने लगता है टप टप, नहीं तो अगर टपकने लगे तो जो पेंट कर रहे तुम उसका गला पकड़ लोगे। क्या कर रहा है? पूरा सीलिंग अगर पानी आ रहा है, परेशान कर दोगे उसको। तो ये नहीं, तो मॉइस्चर होता है उसमें, वो वाला वाटर है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब क्या है कि जब स्लैग्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट में आता है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और इसको क्या जनरली कहां यूज करते हैं? व्हाइट वॉशिंग वॉल पे। तो इसको तो हम लोग तुरंत लगा देते हैं, है ना? यही तो है, चूना को पानी में मिलाए तो चूना पानी बन गया। अब उसको हम तुरंत लगाए, है ना? तुरंत लगा दिए वॉल में, वॉल में लगाए, लेकिन कलर नहीं आया। कब तक नहीं आएगा? जब तक उसको क्या ना मिल जाए? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? एयर में। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कौन ले लेता है? ये वॉल ले लेता है, और उसके बाद उसमें क्या आ जाता है? कलर आ जाता है, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? डाउट है? देखो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है? इसलिए बोला जाता है कि एनसीईआरटी डीप से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, सारा चीज समझ में आ जाएगा। और नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर बात को ध्यान से समझो, ठीक है? बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो, जरूर सारा चीज समझ में आ जाएगा। याद रखना, मार्बल का फॉर्मूला भी यही होता है। मार्बल का फॉर्मूला, जो मार्बल हम लोग घर में टाइल्स में लगाते हैं ना, मार्बल, तो मार्बल का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है? ये भी याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट ही मार्बल का फॉर्मूला होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ही मार्बल का फॉर्मूला होता है। और कल के क्लास में जितना फॉर्मूला में लिखवाया था, उसमें से मेरे को याद आ रहा है कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिखवाया हूं, है ना? चलो ठीक है। तो लिखना है तो लिख लो, समझना है तो समझ लो। मैं बार बार बता रहा हूं, कॉपी में कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही लिखना है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो अपने समझने के लिए, क्योंकि आपका कॉपी कोई देखने नहीं जा रहा है और मैं कॉपी चेक करने नहीं जा रहा हूं। समझ में आ गया? वो आपको खुद समझना है, तो देख लो। प्रत्याशा तुम्हें समझ में आया? नफीसा तुम्हें समझ में आया? नफीसा तुम्हें समझ में आया? प्रत्याशा देखो तो नफीसा है क्या?
अच्छा, उसको आवाज नहीं आ रहा लगता है। हो गया। अच्छा, एक और बात जो कि बहुत कम ही चांस है कि एग्जाम में आएगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। सिंथेटिक रिएक्शन, ठीक है, सिंथेटिक रिएक्शन भी इसको हम लोग कहते हैं। दो कंपाउंड, हाँ ये वाला ना, तो वाटर रिलीज हो, हम क्या बोले, ये वाटर वैसा वाला वाटर नहीं होता जो पानी टप टप चू रहा है, ये वो वाला पानी तो होता नहीं है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहेगा। मेन प्रोडक्ट तो यही बन रहा है, ये जो तुम सोच रहे हो ना, ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसमें से जो पानी निकल रहा है वो मॉइस्चर के फॉर्म में निकलता है, मॉइस्चर, पानी वैसा नहीं निकलता है। हाँ हाँ, सिंथेटिक क्यों बोलते हैं? देखो, सिंथेटिक रिएक्शन का मतलब ये हो गया, इस रिएक्शन को सिंथेटिक रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग इसको मैनमेड ज्यादा, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग मैनमेड भी ज्यादा करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब मैनमेड होता है, जो बहुत सारे रिएक्शन जैसे जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो इस तरह का रिएक्शन मैनमेड तो है नहीं, ये तो हमारे एटमॉस्फेयर में ही बना है। लेकिन ज्यादातर का जो रिएक्शन होता है वो हम लोग खुद करते हैं, है ना, ज्यादातर का रिएक्शन हम लोग खुद करते हैं, इसलिए इसको हम लोग सिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? समझ में आ रही कि नहीं, जल्दी बताओ। आ रहा है ना? किसी को डाउट है? पक्का कोई डाउट नहीं है? मिटा दूं इसके? ठीक है, चलो, तो देखो, पहला जो टाइप ऑफ रिएक्शन होता है वो मैं समझा दिया अपने लेवल से, 100 क्या 100+2% मैंने समझा दिया। अब तुम लोगों को देखना है कि क्या तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। डाउट है किसी को? नहीं, किसी को डाउट नहीं है? प्रत्याशा, नफीसा, तुम लोगों को डाउट है? ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे तरह का टाइप ऑफ रिएक्शन को देखते हैं जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा जो है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखो, नाम से समझ लो, डीकंपोज, है ना, डीकंपोज का मतलब क्या होता है? टूट जाना, है ना। क्या होता है, जैसे मान लो कोई कोई लिविंग थिंग्स होता है या कोई भी डिकम्पोजर क्या करता है, उसको डिकम्पोज कर देता है, पूरा छितरा देता है, खत्म कर देता है, यूटिलाइज कर लेता है। तो अगर हम इसका इक्वेशन के रूप में देखें तो इक्वेशन होता है ए बी गिव्स
A+B। यानी क्या हुआ, यानी ये पता चल रहा है कि अरे ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट क्या है, अपोजिट है ना। तो एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, विच रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको क्या लिखना है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड जो रिएक्टेंट साइड है, हमेशा याद रखना एलएचएस के तरफ रिएक्टेंट होता है। इसको जब रिएक्ट करते हैं, है ना, किसी भी कैटलिस्ट के साथ, तब दो प्रोडक्ट बन जाएगा, दो प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा अच्छा, ये जो दो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो दोनों एलिमेंट भी हो सकता है, दोनों कंपाउंड भी हो सकता है, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी हो सकता है। मेरी बात, हाँ बोलो। दो से ज्यादा भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन में देखे थे। हाँ, रिएक्टेंट की तरफ एक सिंगल कंपाउंड रहता है। समझ में आया, ध्यान देना। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर लिखना है तो लिख लो क्या, कि डीकंपोजिशन रिएक्शन is just opposite of combination reaction। कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है वो जस्ट उल्टा होता है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। चलो, हो गया। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, समझ में आया ना। डीकंपोजिशन रिएक्शन, अच्छा इसको हम लोग ना ब्रेकडाउन रिएक्शन भी बोलते हैं, ब्रेक डाउन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक कंपाउंड को दो या दो से अधिक भाग में क्या कर दे रहा है, बांट दे रहा है, ब्रेक कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है। समझ में आ रहा है साहिल। तो जब भी कोई एक कंपाउंड को किसी की मदद से तोड़ दे दो या दो से ज्यादा भाग में, तो उसको हम लोग ब्रेकडाउन रिएक्शन या फिर डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये नॉर्मली बहुत कम चांस एग्जाम में आता है, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में बहुत आता है। ठीक है, आगे बताऊं, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर भी तीन तरह के रिएक्शन आते हैं इसी के अंदर, इसको एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, जो सबसे पहला इसके अंदर आता है, क्योंकि ये सेकंड लिख दिए हैं तो हम ए लिखेंगे यहां पर, क्योंकि सेकंड का ए। ठीक है, कौन सा आता है, आता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना। डीआर मतलब समझ लेना, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, थर्मल को ना हम लोग हीट के फॉर्म में भी समझते हैं, है ना। थर्मल को हम लोग किसके फॉर्म में समझते हैं, हीट के मदद से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्मल है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें जब हम लोग ए बी को तोड़ करके ए और बी बनाना चाहते हैं, तो वहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी, उसमें जरूरत पड़ेगी हीट की, है ना। किसकी जरूरत पड़ेगी, हीट की। ठीक है ना, मतलब कभी भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, है ना, तो कोई जरूरी नहीं कि हर केमिकल रिएक्शन किसी भी केमिकल मेथड से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, टूट जाए। कभी कभी तोड़ने के लिए हम लोग किसकी जरूरत लेते हैं, हीट का। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन
जिसमें हम लोग हीट के मदद से किसी एक कंपाउंड को दो अलग अलग एलिमेंट या दो अलग अलग कंपाउंड या दो अलग अलग एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में तोड़ दें, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और हमेशा याद रखना कि जो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है वो हमेशा किसको फॉलो करता है? हीट को। अब वो कैसा भी हीट हो, है ना, वो कैसा भी हीट हो। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। जैसे हाँ, यहां पर एग्जांपल दिया हुआ किसका, देखो लाइमस्टोन का, है ना। लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, है ना। एग्जांपल देख लो, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन। अच्छा, ये लाइमस्टोन ये तो केमिकल नेम है, इसका जनरल नेम क्या है? जनरल नेम है मार्बल। मार्बल, कौन सा मार्बल? वो छोटा छोटा मार्बल नहीं जो हम लोग कंचा खेलते हैं, है ना। ये कौन सा मार्बल है? वो बड़ा बड़ा जो मार्बल होता है जो हम लोग जमीन पे बिछाते हैं टाइल्स के फॉर्म में, है ना। टाइल्स कुछ नहीं होता, मार्बल का छोटा छोटा जो पार्ट होता है ना, एक एक फीट का, दो दो फीट, उसको हम लोग टाइल्स बोल देते हैं, है ना। पार्ट ऑफ मार्बल इज नोन एज टाइल्स। समझ में आ रहा है? ये बात याद रखना, हमेशा देखना मार्बल जो होता है ना वो बड़ा बड़ा आता है, बड़ा बड़ा पत्थर होता है ना। अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे, टुकड़ों में, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? टाइल्स बोल देते हैं। समझ में आ गया? जैसे मान लो किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो अपना कुछ कुछ पैसा बांट दिया सबको, तो हम लोग बोलेंगे कि अरे वो अपना कुछ पैसा ना क्या कर दिया? शेयर कर दिया। क्या कर दिया? शेयर कर दिया, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, है ना। तो लाइमस्टोन, ये ई है लास्ट में, ध्यान देना, लाइमस्टोन ये भी ई है, ठीक है। लाइमस्टोन इसको केमिकल नेम के फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है। और जनरल फॉर्म इसका क्या होता है? मार्बल, ठीक है। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हम लोग हीट करते हैं, है ना, जब हम लोग इसको हीट करेंगे, है ना। अब देखो इस एरो में जो गिब्स का साइन होता है ना, उसी में या तो डेल्टा बना दो, ये ये डेल्टा मतलब जो इस फिगर में बना हुआ है इसका मतलब हीट है ना। और अगर डेल्टा नहीं बनाना चाहते तो यहां पर क्या लिखना होगा? हीट, है ना। तो जब हम लोग लाइमस्टोन या मार्बल को हीट देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड में, प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बन जाता है? यानी चूना बनाने के लिए, चूना बनाने के लिए हमको मार्बल की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है? चूना बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? मार्बल की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग को बन जाता है चूना। इस चूना को अलग यूज करते हैं, बेचते हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। अब बोलोगे सर इसको कहां यूटिलाइज करेंगे? फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के अगर हम इसके साथ, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करवा दें तो फिर हम लोग को क्या मिल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। उसको कहां यूज कर लेंगे? व्हाइट वॉशिंग वॉल में। नहीं समझ में आया? आ रहे समझ में? यानी केमिकल रिएक्शन में हर एक मटेरियल को कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया, है ना। कि यानी देखो यहां पर देखो, एक प्रोडक्ट था, एक प्रोडक्ट था, हीट के मदद से उसको तोड़ा गया तो वो दो दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये दोनों जो हुआ, दोनों किस फॉर्म में हुआ? कंपाउंड प्लस कंपाउंड के फॉर्म में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? डाउट है? अच्छा, एक याद करो, अब भी जस्ट एग्जांपल बताया था, अगर इसको हम लोग, अगर हम लोग इसको देखें तो अगर इसको, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता। उसी तरह अगर कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। लिख लो।
समझ में आ गया? आगे बढ़े। देखो ध्यान देना, ध्यान देना कि हीट की मदद से हम लोग क्या किए, एक कंपाउंड को यानी जो रिएक्टेंट साइड था उसको तोड़ दिए दो छोटे छोटे भाग में, है ना। मतलब ब्रेक डाउन करने का तरीका हीट के मदद से भी है। हीट के मदद से वो एक कंपाउंड दो अलग अलग कंपाउंड में बिखर जाता है ना, अलग अलग फॉर्म में चला जाता है। यहां पर वही बात उठता है कि क्या हमेशा दो ही कंपाउंड बनेगा? नहीं, दो से ज्यादा भी कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। सेकंड तरह का, इसको मिटा दूं ना अभी, ये तो समझ में आ गया। तो जो सेकंड है वो हमारा है फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होता है। इसको ना कुछ दूसरे तरीके से बनाता हूं, इक्वल टू बना देता हूं, है ना। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, किसकी मदद ली जाती है? सनलाइट का, सनलाइट का या फिर सिर्फ लाइट का, है ना। सनलाइट हम लोग को इजीली अवेलेबल होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी को यूज कर लें, और नहीं तो पैसा खर्च करके इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग लाइट ले सकते हैं। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड, है ना, एक कंपाउंड जैसे सिल्वर क्लोराइड, है ना, सिल्वर क्लोराइड, है ना। तो इस सिल्वर क्लोराइड में क्या करते हैं हम लोग, जब सनलाइट देते हैं यानी कोई भी लाइट देते हैं यानी फोटोलाइटिक, है ना। फोटो का मतलब क्या हुआ, फोटो खींचना, है ना। फोटो कब खींचेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट होगा तभी तो, है ना। तो अगर इस एजीसीएल को यानी सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट दें, है ना, या लाइट दें, ठीक है, तो यहां लिख देता हूं सनलाइट, तो ये क्या होगा, एजी अलग यानी सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड यानी क्लोरीन अलग हो जाएगा। अब जनरली पूछा जाता है कि इसको यूज कहां किया जाता है, तो इसको ज्यादातर यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। अभी के जमाने में तो बहुत कम होता है क्योंकि आपका जमाना जो हो गया थोड़ा डिजिटल हो गया है। पहले के जमाने में जो नेगेटिव्स को, है ना, साफ करके जो फोटोग्राफ बनाए जाते थे वो उसमें फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही यूज किया जाता था, है ना। उसमें लाइट की मदद से क्या किया जाता था कि एक कंपाउंड को तोड़ दिया जाता था सनलाइट की मदद से, दो अलग अलग एलिमेंट या दो अलग अलग कंपाउंड। देखो अभी हम लोग एग्जांपल देख लिए कि जो टूटा दोनों कंपाउंड बना, है ना। यहां तो कंपाउंड ही था रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ भी क्या बना, दोनों कंपाउंड बना, जैसे हम लोग कंपोजिशन रिएक्शन में, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखे थे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें देखो क्या हुआ कि इसमें जो कंपाउंड टूटा तो कैसे टूटा, दोनों एलिमेंट बनकर टूटा, है ना, दोनों एलिमेंट बनकर टूटा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। इसको कहां यूज किया जाता है, इसको फोटोग्राफी में यूज किया जाता था, है ना। अभी भी बहुत जगह पे इसको यूज किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होता है ना उसमें इसको यूज किया जाता है। अच्छा ये टूट गया है ना, तो ये सिल्वर को अलग यूज करते हैं, क्लोरीन को अलग यूज करते हैं,
है ना। सबको यूज करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दो तीन तरह के आ रहे थे, जिसमें दो पढ़ लिए। थर्मल जो है वो हीट के मदद से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है ना। और जो फोटोलाइटिक होता है वो ब्रेक डाउन करता है किसके मदद से, सनलाइट के मदद से। समझ में आ रही मेरी बात? डाउट है किसी को? कोई क्वेश्चन है किसी को? अगर क्वेश्चन नहीं है तो लिखो जल्दी से। नहीं, ये भी सही है। एजीबीआर भी होता है, उसमें भी सनलाइट का यूज किया जाता है। देखो एक और बात थोड़ा कलर के रूप में बता देता हूं जिससे काम आ जाएगा, कि जो एजीसीएल होता है वो जनरली व्हाइट कलर का होता है ना। व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। जब इसको सनलाइट में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, रख देते हैं, है ना, चाइना डिश में, तो ये सिल्वर जो है ये व्हाइट कलर वाला ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे, ठीक है। ये ई ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो रिएक्शन के समय क्या हुआ, चेंज इन कलर। समझ में आ रहा है? कलर में क्या आ गया, चेंजेस आ गया। तो इस तरह के रिएक्शन हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, है ना। इसको हम लोग फोटोकेमिकल, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन एज, इट इज ऑल्सो नॉन एज फोटो केमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे एजीसीएल है वैसे एजीबीआर के साथ भी होता है, एजीबीआर, है ना। इसमें क्या होता है, एजी और बीआर ये दो अलग भाग में टूट जाता है ना। इन दोनों को हम लोग यूज करते हैं कहां पर, फोटोग्राफी में, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होता है उसमें हम लोग इनको यूज करते हैं।
हो गया। चलो थर्ड तरह का जो हम लोग रिएक्शन देखेंगे, थर्ड तरह का वो हमारा कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, जो सी नंबर होगा हमारा वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये तो सबको पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक है, यानी इसमें क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है आई थिंक सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी यानी किसी रिएक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसको क्या कर दें, डिकम्पोज कर दें, है ना, ब्रेक डाउन कर दें दो अलग अलग एलिमेंट या कंपाउंड में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है वाटर, है ना। वाटर को इलेक्ट्रिसिटी जब देते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है ना। इसका बहुत ही बेसिक सा और इंपॉर्टेंट सा जो एग्जांपल है वो यही है कि इलेक्ट्रोलाइटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या होता है, जब उसमें हम लोग करंट पास करते हैं किसी वाटर में जब करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोड और एनोड, है ना, यानी दोनों इलेक्ट्रोड में अलग अलग जगह पर, एक जगह हाइड्रोजन आ जाएगा और एक जगह ऑक्सीजन आ जाएगा, और इन दोनों को हम लोग अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। देखो जितना भी चीज टूट रहा है ना, तो इसको अलग यूज किया जा सकता है। देखो इसको क्लोरीन को क्या बना सकते हैं, ओजोन बनाने के लिए, ओजोन टैबलेट बनाने में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सिल्वर का बहुत सारा ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज कर सकते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड देखो तो किसी ब्रेड को फ्लफी करने के लिए यूज किया जा सकता है ना। कैल्शियम ऑक्साइड जानते हो, चूना, अब चूना किसी को लगा दो या पान में खा लो, वो तुम पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है। लो लो, समझ में आया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या करते हैं हम लोग, उस कंपाउंड को दो छोटे छोटे भाग में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी एक कंपाउंड को हम लोग क्या किए, दो अलग अलग एलिमेंट में हम लोग बांट दिए और दोनों को अलग अलग जगह पर यूज करेंगे। जनरली हम लोग, क्योंकि कोई भी चीज अगर एक ही चीज में मिला हुआ है तो यूज नहीं किया जा सकता, है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की मदद से उसको अलग करते हैं और फिर दोनों को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है, जैसे यहां पर एक और देख लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल है बहुत अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब क्या होता है कि एल्यूमिनियम अलग हो जाता है और ऑक्साइड अलग हो जाता है ना, एल्यूमिनियम अलग हो जाता है और ऑक्साइड अलग हो जाता है। समझ में आया। तो अब देखो यहां से ऑक्सीजन बन जाएगा,
और ऑक्सीजन बनने लगेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसको कोरोना के पेशेंट को यूज करवा सकते हैं, है ना। और एल्यूमिनियम बन गया तो एल्यूमिनियम को हम लोग कहां यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को हम लोग वो जो फॉइल बनता है, फूड फॉइल, है ना, खाना को रैप करने के लिए एल्यूमिनियम का यूज होता है ना। या पीछे देखोगे इस तरह का जो मटेरियल है ना, उसको बनाने के लिए भी एल्यूमिनियम का जरूरत पड़ता है। एल्यूमिनियम तो बहुत जगह यूज होता है, आप देख लो कहां कहां यूज करते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिए, उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास किए और उसके बाद हम लोग को दो अलग एलिमेंट मिल गया, एल्यूमिनियम को अलग यूज कर रहे हैं और ऑक्सीजन को अलग यूज कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, डाउट है, समझ में आया ना। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, और डीप में किसके किसके बारे में पढ़ा, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन के अंदर भी जो तीनों आता है उसके बारे में पढ़ लिए कि जो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है वो हीट की मदद से ब्रेक डाउन करता है, जो फोटोलाइटिक होता है वो सनलाइट या लाइट की मदद से ब्रेक डाउन होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिकम्पोज होता है। इन सब के बारे में लिखवा दिया हूं, समझा दिया हूं। अब आपका काम क्या होगा, आपका काम ये होगा कि इसको और डीप पढ़ोगे तुम लोग, है ना, इसको और डीप पढ़ोगे और किसी भी तरह का डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में अपने डाउट्स को क्या करोगे, क्लियर करोगे। नफीसा तुमको समझ में आया, प्रत्याशा तुमको समझ में आया, ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही है।